बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हशमत खटक अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों जो जिसका इंतज़ार था कितने महीनों से और कितने दिनों से कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे और कब हो रहे हैं, तो ये जो है ना तो कन्फ्यूजन अब दूर हो गई है। इलेक्शन हो गए हैं और इलेक्शन का रिज़ल्ट भी ज़्यादातर आ गया है, लेकिन यूथियों के लिए बहुत खुशी का मुकाम है, बहुत खुशी का टाइम है, क्योंकि वो जिस अपने तवक्कात से ज़्यादा सीटें मिली हैं। इसी तरह जो पटवारी हैं वो शायद परेशान है थोड़े से, क्योंकि वो जितनी तवक्कात थी उनको, जैसे जितनी हमें तवक्कात थी सारों को, वो PMLN उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी। तो कई तजनिगार कह रहे थे कि हालांकि मैं ज़ाती तौर पे तो ये नहीं समझ रहा था, मेरी तवक्कात पे तो रिज़ल्ट PMLN वैसा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि जो कई तजनिगार कह रहे थे कि हंग पार्लियामेंट होगी, तो वो ठीक कह रहे थे। और अब पार्लियामेंट हंग बल्कि बिल्कुल बैसाखियों वाली हुकूमत बनेगी जो बैसाखियों पे चलेगी। और शायद अब नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना बने और शायद शहबाज शरीफ बन जाए। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती थी कि नवाज शरीफ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब जिस तरह हमारी मुक़्तदरा चाहती थी, रिज़ल्ट तो बिल्कुल उसके मुताबिक आया है, या कह लें कि उसके मुताबिक लेके आया गया है। तो ये है कि PTI वाले जो इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा जीते हैं, उस पर भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होती। सारे जो इंडिपेंडेंट हैं वो PTI के नहीं हैं। जो इंडिपेंडेंट देख के तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फिगर है, जैसे दानियाल अजीज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दूसरे चौधरी निसार आज़ाद खड़े हैं। इस तरह के बहुत सारे PMLN के बंदे खड़े हैं, जैसे हल्का 54 से खड़े हैं, 48 से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। जहाँ जहाँ पे PMLN ने दूसरी पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी, तो वहाँ पे वो फिर PTI जो PMLN का बंदे थे वो फिर आज़ाद खड़े हो गए हैं। तो कई सारे उनमें भी वो जीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जो है ना वो PTI के ही इंडिपेंडेंट हैं। और फिर काफ़ी सारे जो है ना वो ऐसे हैं कि जो दूसरी पार्टियों के भी हैं, जैसे किसी जगह पे पीपल्स पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे। इसी तरह फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार अपने बलबूते पे जीतते हैं। आप देख लें 2013 में आज़ाद उम्मीदवार जीते, 2018 में तो काफ़ी ज़्यादा जीते थे। और PTI जो थी वो पंजाब में ख़ासकर और वफाक में भी बनी ही आज़ाद उम्मीदवारों के सर पे थी। तो ये ऐसा नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार सारे जो है ना वो PTI के ही हैं, लेकिन ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि PTI ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे जो तशवीशनाक बात है वो मैं देख रहा था, कल मैं खुद वोट डालने के लिए गया हुआ था, तो अफ़गानी शहरी बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने वो वोट पोल कास्ट किए हैं। जो मेरे मोहल्ले के जो अरसा दराज से इधर रह रहे हैं, तो वो कम से कम भी 25-30 बंदे तो मेरे मोहल्ले के, फिर उसकी पूरी फैमिलियाँ होती हैं, तो उन्होंने जो है ना वोट कास्ट किया। जो अफ़गानी हैं जो शुरू से कम 30 साल से तो इधर हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी एजेंसियाँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और दूसरे इदारे जो है वो अभी तक ये पता नहीं चला सके कि कौन कौन से जो है ना अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने इधर शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं और उनके इधर वोटें, और वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इस चीज़ पर। अब ये कैसा हुआ, ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं मुझे उनकी समझ नहीं आती। अब पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसकी दुनिया में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू रह गई है। मतलब वो जो चंद नीचे दर्जे के मुल्क हैं जिनकी पासपोर्ट वैल्यू उस के आसपास चला गया पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि जब आपके मुल्क का पासपोर्ट अफ़गानिस्तान के शहरी यूज़ करते हैं, दूसरे मुल्कों के शहरी यूज़ करते हैं। अब 12,500 जो शहरी हैं, जो अफ़गान शहरी हैं, सऊदी अरब में वो पकड़े गए हैं, उनके इंटेलिजेंस ने पकड़ लिए हैं, उनको पता चल गया कि ये बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं चल रहा, पाकिस्तान की एजेंसियों को नहीं पता चल रहा कि ये बेसिकली किस शहर मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान के शहरियों का हक़ है कि वो जिसको चाहें इलेक्ट करें, जिसको चाहें, लेकिन जब दूसरे मुल्क के लोग के वोट जो है वो हल्के पे असरअंदाज होते हैं। अब क्या कि कई जगह पे 1-2 हज़ार की लीड से कैंडिडेट जीतता है, बल्कि पिछले 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ कराची से 500 वोटों से आ रहा था। और बेशुमार ऐसे हल्के थे जो 5 इस मरतबा भी ऐसे हुए होंगे, अभी तो कंप्लीट रिज़ल्ट आए नहीं है। तो वहाँ पे अगर 2-2, 4-4 हज़ार एक हल्के में जो अफ़गानी वोट पोल करते हैं, तो फिर आप देखें कि वो किस तरह असरअंदाज होते हैं रिज़ल्ट पर। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है। ये मैं आपको, मुझे कल बहुत दुख लगा है कि यार ये कैसा मुल्क है जहाँ पे ये तक इनको पता नहीं चलता हम दुनिया से कितने पीछे रह गए हैं। तो देखें, लेकिन अब जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह की एक मजबूत हुकूमत बनेगी PMLN की और वो परफॉर्म करेगी, मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो
तो वो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। अब ये नहीं पता कि PMLN क्या फ़ैसला करती है, आया नवाज शरीफ PM बनते हैं या शहबाज शरीफ PM बनते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ को भी PM बनने का बड़ा शौक़ है, तो चलो वो भी शायद 16 महीने में तो वो शौक़ शायद उनका पूरा ना हुआ हो तो अब दोबारा कर लें। ये जो PMLN की यहाँ तक हालत पहुँची है, तो ये माशाल्लाह शहबाज शरीफ के ही परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँची है। और ये जो बड़ी आसानी से ये मियाँ साहब बाहर से आके इधर आसानी से बैठ गए थे घर में, और जो है ना ये समझ रहे थे कि हम जो है 2013 से जो 2017 के दरमियान इन्होंने परफॉर्मेंस की थी हम उस पर इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है था। ये इनकी मिस कैलकुलेशन थी। जो 16 महीने का बोझ था ये उसको भूल गए थे, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंट पास में था और इसको इस तरह इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, और ना आवाम इतना जल्दी भूलती है। और फिर ऐसी आवाम जिसको तेल डाल के तो तीली लगाने में हमारी एक सियासी जमात जो एहले यूथ की है वो बहुत माहिर है, और जो खान साहब के फ़ैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वो तो ये नहीं देखती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इद्दत में निकाह किया था उसने, जो इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं किया। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तोशाखाना में उनकी चोरी पकड़ी गई है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनको साइफ़र में उसने मुल्क से गद्दारी की है, तो वो गद्दारी का उनको कुछ भी कर ले तो वो उनको कुछ नहीं। वो अगर खान साहब कोई मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, वो बेहुदा से बेहुदा हरकत भी कर लें तब भी जो है ना ये जस्टिफाई कर लेंगे। इनसे कोई पूछे कि खान साहब ने घड़ियाँ बेची तो क्या हो गया बेची? खान साहब ने इद्दत में निकाह के, ये उनका ज़ाती मसला है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को क्या है इससे? ये तो उनका ज़ाती ज़िंदगी है। उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, वो मुल्क से गद्दारी का तो वो बिल्कुल सब वो तो कहते हैं कि खान साहब है तो पाकिस्तान है, जो खान साहब नहीं है तो हमें पाकिस्तान भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब जिसकी इस तरह की कल्ट हो, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग इस तरह हो, आपको पता है 14 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान के झंडे उतार कर तो PTI के झंडे लगाए थे। ये आज लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यहाँ तक इन्हें खुद पहुँचे हैं। लेकिन नो डाउट के खान साहब की जो है ना आवाम में पॉपुलैरिटी है, और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सच है वो खान PTI ने इतने मुश्किल हालात में भी जो अगर उन्होंने परफॉर्म किया है, और उन्होंने मतलब अगर देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शायद उन्हीं की बनती है। मतलब अगर दूसरे इंडिपेंडेंट भी निकाल दे, मैं जब अब तक जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट 66 हैं कौमी असम्बली के, और PMLN के 46 हैं। तो अगर इसमें से जो दूसरे इंडिपेंडेंट निकाल भी दी जाए तब भी मेरे ख़्याल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI की ही बनती है। तो ये अब लेकिन यह है कि अब बॉल जो है वो नवाज शरीफ के कोर्ट में है अब, क्योंकि ये 46 तो PMLN के इस टाइम मौजूद है, और 2 जो है वो 2 के 3 हैं वो IPP के हैं, तो वो भी इन PMLN की समझ लो है कि वो उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई थी, और 1-2 काफ लीग के हैं, तो तकरीबन 50 तक तो ये बनते हैं। तो आगे जब ये हुकूमत बनाएंगे तो लाजमी बात है ये इंडिपेंडेंट जो है, ख़ासकर अब जैसे दानियाल अजीज़ हैं वो या जो है अपने वो तो जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल में PTI के भी काफ़ी सारे जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो भी PMLN को ज्वाइन कर लेंगे, जो एक अंदाज़ा है, जो एक अंदाज़ा बताया जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम तजिया कर सकते हैं, जो हम अंदाज़े लगा सकते हैं अब उस पर। और एक जो पिछली मैं एक क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलेक्शन से 1 दिन पहले मैंने कहा कि PTI जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट 12 बजे से पहले कर सकती है, तो वो नहीं किया, वो गलत साबित हुई है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई तुक्का मारा था। ये PTI की एक व्हाट्सएप कॉल पकड़ी गई थी, लीक हो गई थी, जिसमें एक अली आदिल शेख थे और एक शायद अली मोहम्मद खान थे, एक और PTI के थे, और कुछ PTI का बाहर का बंदा था। तो वो कह रहे थे कि हमने जो है ना बाइकआउट करना है और वो भी 2-2:30 बजे से पहले करना। अगर 2-2:30 की बात किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात, दूसरी बात, उस टाइम राजा बिशारत जो NE-55 से इलेक्शन लड़ रहे हैं रावलपिंडी से, तो उनकी एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये मैं अपनी बिहाफ पे बाइकआउट नहीं कर रहा हूँ बल्कि खान साहब भी इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर
और हमने वो वीडियो बना दी थी, क्योंकि एक बंदे ने जब बाइकाट कर दिया खान साहब के उस पर, और फिर जो व्हाट्सअप कॉल भी लीक हुई थी, तो वो लेकिन फिर बाद में शायद कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने एक और वीडियो पैगाम जारी किया कि नहीं जी हम बाइकाट नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो जाली थी। तो जिसकी वजह से जो है ना, उन्होंने शायद बाद में सोचा है कि बाइकाट करना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। तो चलें, अब आज तक की खबरें हैं, आप देखें, अब रिज़ल्ट कंप्लीट होता है तो फिर देखें कि जैसे ही कुछ खबरें और आती हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।